भोपाल से अहम खबर की, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। आज बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर आएगा ध्यान आकर्षण। दोनों पक्षों के विधायक उठाएंगे विधानसभा में दिए गए आश्वासन का मुद्दा। हरिशंकर खटीक पेश करेंगे प्रतिवेदन। आदिवासियों की योजनाओं पर सदन गरमा सकता है। अहम खबर आपको बता दें, आदिवासियों की योजनाओं पर सदन गरमाने की उम्मीद जताई जा रही है। बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर ध्यान आकर्षण लाया जाएगा। जिस तरह से डिजिटल अपराध लगातार बढ़ रहा है, उसे लेकर मध्य प्रदेश में पूरी तरह से कवायद तेज हो चुकी है और इसी कड़ी में आपको बता दें, आज भी हंगामे के आसार हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे एमपी ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, हम देख रहे हैं लगातार साइबर क्राइम हो, डिजिटल अरेस्ट का मामला हो, मध्य प्रदेश में लगातार इस तरह के मामले सुर्खियों में, और ऐसे में जो तीसरा दिन है वो किस तरह से हो सकता है, कितने ध्यान आकर्षण लगाए गए और क्या कुछ होगा आज? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो साफ तौर पे जो तस्वीर है वो थोड़ी सी अलग है। ध्यान आकर्षण को लेकर अगर बात करते हैं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों के ध्यान आकर्षण है। जो सत्ता पक्ष की तरफ से ध्यान आकर्षण है उसमें साइबर क्राइम को लेकर जो परिस्थितियां मध्य प्रदेश में बनी है उसको लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया गया, क्योंकि मध्य प्रदेश में काफ़ी तेजी से साइबर क्राइम बढ़ा है। खासतौर पर डिजिटल अरेस्ट की अगर हम बात करें तो घटनाएं हर दिन कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं। इसको लेकर जो है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया गया है। एक और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है वो आदिवासियों की केंद्र सरकार की योजनाओं का मध्य प्रदेश में क्रियान्वयन और इसको लेकर सवाल और इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। इसको लेकर भी एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है। तो ये जो मुद्दा है आदिवासियों वाला, ये जमकर गरमा सकता है। प्रश्नकाल की भी अगर हम बात करते हैं तो प्रश्नकाल में भी सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही अपनी सरकार के कई योजनाओं को लेकर सवाल खड़े किए हैं। खासतौर पर पीएचई विभाग की बात करें तो इस तौर पर अगर हम देखें, ओवरऑल अगर हम देखें तो आज फिर हंगामेदार सत्र होने वाला है। और तीसरे दिन भी विपक्ष जब सुबह कांग्रेस के विधायक पहुंचेंगे तो एक अनोखे तरीके से प्रदर्शन करेंगे। हमने देखा पहले दिन खाली बोरी लेके गए थे, दूसरे दिन कटोरा लेके गए थे। आज आदिवासी वेशभूषा में कांग्रेस के विधायक नजर आने वाले हैं। जी तो बिल्कुल, पहले दिन हमने देखा था कि खाली बोरी लेकर पहुंचे हुए थे, दूसरे दिन कटोरा लेके, और तीसरे दिन अब देखना होगा किस तरह की स्थितियां बनती है। हालांकि ये समझना चाहेंगे इस तरह के प्रदर्शन से होने क्या वाला है, क्योंकि सदन के भीतर हमने देखा हंगामेदार स्थितियां थी, सदन के बाहर इस तरह से विपक्ष लगातार पुरजोर विरोध कर रहा है, एक तरह से प्रदर्शन के मूड में। किस तरह की स्थितियां आक्रामक बनती नजर आएंगी आज? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो आक्रामक इसलिए भी बनती नजर आएंगी क्योंकि 2 से 3 विषय ऐसे हो चुके हैं जिसपे लगातार विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है और अभी तक की चर्चा शुरू नहीं हो पाई है। सरकार भी कोशिश कर रही है कि पहले जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, बिल्स हैं, वो सब पास हो जाए, अनुपूरक बजट, ये सारी चीजें निकल जाती है। उसके बाद सरकार के लिए एक राहत की बात ये होती है कि अगर हंगामा होता है तो सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए भी स्थगित होने की संभावना रहती है। पर जो बड़ा बिजनेस है हाउस का, वो पूरा करने की सरकार की कोशिश होगी। तो वहीं विपक्ष अपनी बातों पर कहीं ना कहीं लगातार अड़िग है कि उसको 3 बड़े मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करवानी है: खाद का, किसानों का, आदिवासियों का, और साथ में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था का। इन तमाम विषयों पर चर्चा के लिए अलग अलग ध्यान आकर्षण है और अलग अलग जो है शून्यकाल में चर्चा की मांग है। अगर नहीं होती है तो माहौल जरूर गरमाएगा, ये तय बात है। तो बिल्कुल देखना होगा क्या कुछ होता है। खाद, किसान, आदिवासियों का ये मुद्दा पुरजोर तरीके से विपक्ष उठाने के मूड में नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अनुराग, बातचीत करने के लिए। तो शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन और आज भी हंगामेदार स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन खाद का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है, किसानों का मुद्दा, आदिवासियों का मुद्दा, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार हंगामेदार स्थितियां बनाता रहा है। बातचीत करने की, हालांकि कोशिश करने की भी पहल की जा रही, लेकिन देखना होगा क्या कुछ प्रदर्शन आज होता है। तो कहा जा रहा है कि आज आदिवासी वेशभूषा धारण करेंगे तमाम विपक्ष के नेता। इसके पहले दिन की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से हालात बनते हुए नजर आए थे। प्रदेश से सैकड़ों हजारों की संख्या में तमाम जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो दिग्गज नेता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, वो एकजुट हो गए थे और प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में प्रदर्शन होता रहा है और अब देखना होगा तीसरा दिन किस तरह के हालात यहां बनते हैं।